देखिए, अनुपमा यादव इन दिनों चर्चे में एक बार फिर से आ गई है। मामला अनुपमा यादव के सर पर बंदूक रखकर धमकी का है। मामला है कि अनुपमा यादव जब वहां पर प्रोग्राम करने पहुंची हुई थी, तो वहां पर जो मुखिया जी थे, उन्होंने अपने दबंग लोगों के साथ में अनुपमा यादव के साथ धक्का मुक्की करते हैं। उसके बाद अनुपमा यादव का कपड़े तक फाड़ दिया जाता है, उनके भाई को भी मारा जाता है। यहाँ तक कि वहीं के समाज के जो है बिक्कू जो सिंगर है, वो अनुपमा यादव को जब बचाने के लिए दौड़ते हैं तो उन्हें भी पीटा जाता है। तो इसके पीछे की पूरी वजह क्या रही, अनुपमा यादव जो आरोप लगा रहे हैं, उस आरोपों में कितनी सच्चाई है? तो इस वक्त हमारे साथ में फोन लाइन पर मुखिया जी खुद जुड़े हुए हैं। मुखिया जी, पहले तो आपका स्वागत कर रहे हैं। पहले ये बताइए कि पूरा मामला कहाँ से गड़बड़ाया आप लोग? बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी, पूरा मामला यही था मामला यही था कि अनुपमा जी का कार्यक्रम 1,40,000 रुपए में अनुपमा जी का कार्यक्रम जागरण संध्या के आयोजन के लिए बुक किया गया था 14 अक्टूबर को। जी, उसमें समय सीमा निर्धारित था रात्रि 9 बजे से सुबह 4 बजे तक के लिए। ठीक है, ये हमारे गांव की ग्रामीण जो दुर्गा पूजा समिति के मेंबर हैं उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, अनुपमा जी जो आरोप हम पे लगा रही हैं कि मुखिया जी के बुलाने पे हम आए, कभी हमसे उनकी कोई बात नहीं हुई। कोई कॉल डिटेल वो अनुपमा जी अगर दिखा दें कि हमसे उनकी कोई बात हुई हो, कभी चैट हुआ हो या उनका नंबर मेरे पास हो, कभी एक भी कॉल हिस्ट्री हमको नहीं दिखा सकते, ना हम उनको बुलाए। हाँ, हमारे यहाँ कमेटी बुलाई थी उनको, हम स्वागत करते हैं ग्रामीण के नाते उनका, लेकिन कार्यक्रम करने के लिए बुलाई थी, आपका प्रेम प्रसंग सुनने के लिए नहीं बुलाई थी। आपका समय 9 बजे आना था, अनुपमा जी को 9 बजे हमारे यहाँ आना था और सुबह 4 बजे तक के लिए जागरण संध्या का आयोजन था। अनुपमा जी अपने निर्धारित समय से 2.5 घंटे लगभग लेट 11:30 बजे पहुंचती हैं। थोड़ा थके हुए थे, इसलिए वो 12:30 से मतलब अपना कार्यक्रम शुरू करती है। 12:30 बजे वो माइक पकड़ती है। अमित आशिक जी का कहना है कि 9 बजे अनुपमा जी पहुंच जाती है, लेकिन अनुपमा जी 10:28 तक वो हमारे गांव से 26 किलोमीटर की दूरी पे रास्ता भटक जाती है, 26 किलोमीटर पहले। अब आप ही सोचिए कि 26 किलोमीटर आने में कम से कम तो आधा घंटा समय 45 मिनट लगेगा। जी, जो आदमी 10:30 बजे हमारे गांव से 26 किलोमीटर की दूरी पे है, वो हमारे गांव आने में उनको लगभग 45 मिनट लगेगा। जी, 11:30 बजे के आसपास अनुपमा जी पहुंचती हैं। 12:30 में माइक लेती है, 1.5 से 2 गाना वो गाती है। ठीक है, जी, उसके बाद वो बैठ जाती है। ठीक है, 2:30 बजे मंच से उठती है और क्या कहता है वो अपने गाड़ी की तरफ बढ़ने लगती है। कमेटी के लोग और हमारे द्वारा उनसे पूछा जाता है कि क्यों जा रहे हैं, क्या बात है, क्या कारण है, कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई परेशानी है तो बताइए। अनुपमा जी की तरफ से कहा जाता है कि नहीं, अब हम कार्यक्रम नहीं करेंगे। तो लोग पूछते हैं क्यों नहीं कीजिएगा, कुछ कहे तो नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, जी, एकदम ईगो में, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, जो करना है कर लीजिए। उनके बाउंसर इतना ही में उनके 7-8 बाउंसर रहते हैं, वो धक्का दे देते हैं हमको एवं ग्रामीण जो समिति के लोग रहते हैं सबको धक्का मुक्की करने लगते हैं। भीड़ उस समय भीड़ 5 से 7 हजार लोगों की भीड़ थी। अनुपमा जी अच्छी कलाकार, उनको सुनने के लिए लोग आए हुए थे। 5 से 7 हजार लोगों की भीड़ रहती है, भीड़ में धक्का मुक्की होने लगता है। हम अनुपमा जी को उसके बाद अनुपमा जी को उनके बाउंसर धक्का मुक्की जब पब्लिक के साथ कहते हैं तो हम सुरक्षित अनुपमा जी को गाड़ी तक हम पहुंचाते हैं, लोगों को समझाते हैं। ठीक है, उन अनुपमा जी में कोई सटा तक नहीं है, जी, अनुपमा जी को कोई छुआ तक नहीं है, और हम सुरक्षित उनकी गाड़ी तक उनको पहुंचाते हैं। बोलते हैं आप रिलैक्स होइए पहले 5 मिनट, भीड़ को शांत करवाने का कोशिश करते हैं। भीड़ शांत होती है, भीड़ में उग्रता रहती है कि क्यों नहीं कार्यक्रम करेगी, पैसा ली है, फ्री में थोड़ी आई है। कार्यक्रम करने के लिए 9 बजे तो लेट आई भी है और 2:30 बजे ही जा रही है। जी, यही सब मामला था। ठीक है, अब आखिर अनुपमा जी आरोप लगाती हैं कि मेरे साथ बदसलूकी किया गया, मेरा कपड़ा फाड़ दिया गया। तो जिस जिस कपड़ा को पहन के आप कार्यक्रम कर रहे हैं वही कपड़ा पहन करके आप बरसलगंज थाने में FIR करने गई हैं। जी, ठीक है, भीड़ को शांत करवाने के बाद हम वहाँ से अनुपमा जी का गाड़ी निकलवाते हैं। 2 गाड़ी उनकी रहती है, दोनों गाड़ी को निकलवाते हैं हम वहाँ। उसके बाद अनुपमा जी जा करके वारसलीगंज थाने में FIR करते हैं। FIR में वो मेरे ऊपर बदसलूकी, कपड़ा फाड़ने का आरोप लगाती है। और जब वही कपड़ा है तो वारसलीगंज थाने में भी CCTV कैमरा लगा हुआ है। CCTV कैमरे में हम कहेंगे जो काज के मैंने केस के अनुसंधान करता होंगे वो कहेंगे कि आप अपने थाने का CCTV कैमरा जांच कर लीजिए, कपड़ा कहाँ फटा हुआ है,
उनकी गाड़ी अगर चुरी हुई है तो उसी गाड़ी से अनुपमा जी गए हैं। जब गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गया तो फिर उसी गाड़ी से कैसे गए, और गए तो वारसलीगंज थाने उनकी गाड़ी गई है। वारसलीगंज थाने के सीसीटीवी फुटेज में आप लोग और जो ग्रामीण है वो तो बंदूक तक तान दिए थे, आरोप लग रहा है आप लोगों पर। उसके बाद उनके गाड़ी पर आप लोग पूरी तरीके से चढ़ गए थे। अनुपमा जी का एक मिनट, अनुपमा जी का ये भी आरोप है कि उनके साथ मारपीट किया गया, बिक्कू जी के साथ मारपीट किया गया, अमित आसिफ के साथ मारपीट किया गया। सब लोगों के साथ अनुपमा जी FIR में लिखती है, मुखिया समेत 75 अन्य अज्ञात लोग, ठीक है। मुखिया समेत 75 अन्य अज्ञात लोग, 75 लोग मिलकर के अनुपमा जी, शिव कुमार, बिक्कू और अमित आसिफ जी को पीट रहे थे। लेकिन कैसी पिटाई हुई कि एक भी आदमी इंज्योर्ड नहीं हुए, एक भी आदमी को इंजरी नहीं है, कहीं कोई चोट नहीं है, किसी को कोई मोच नहीं है। अगर चोट और मोच रहता तो फिर वारसलीगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, ठीक है, इलाज क्यों नहीं करवाए, और इलाज करवाए तो उसका इंजरी रिपोर्ट क्यों नहीं है। उसका इंजरी होना चाहिए ना, नॉर्मल क्यों रहेगा। तो आप लोग गाड़ी पे नहीं चढ़े थे, अनुपमा जी को नहीं घेरे थे आप लोग? कोई नहीं, हाँ भीड़ घेरी थी अनुपमा जी को, भीड़ घेरी हुई, भीड़ अनुपमा जी के चारों तरफ से घेरी हुई थी। भीड़ को हमने शांत करवाया, भीड़ को हटाया, और उसके बाद हमने अनुपमा जी का गाड़ी वहां से निकलवाया। अनुपमा जी आरोप लगाती हैं सोने का चैन और ब्रासलेट का। कार्यक्रम में कहाँ सोने का चैन पहनी हुई है ना। उनका भाई का छीना गया है। हाँ, उनके भाई भी स्टेज पे हैं, उनके भाई का भी जूम करके देखा जाए, उनके भाई को भी देखा जाए कहाँ वो ब्रासलेट और चैन पहने हुए हैं जी, ठीक है। और कितना मतलब मोटा ब्रासलेट और चेन पहने हुए थे कि उसको छीनने के लिए 75 लोगों को लगना पड़ा, और 75 लोग मिल करके 5 आदमी के साथ मारपीट कर रहे थे। लेकिन किसी भी आदमी को चोट तक नहीं है, किसी आदमी को मोच नहीं है, किसी आदमी को कहीं कटा फटा हुआ नहीं है। तो फूल के डंडे से मार रहे थे 75 लोग अनुपमा जी और उनके समर्थक को। आप लोग ये पूछना चाहते हैं कि फूल के डंडे से मार रहे थे, आप लोग बंदूक नहीं ताने थे? क्यों बंदूक तानेगा भाई? कलाकार को अपना कला का प्रदर्शन करने के लिए लाया था, उनको सुनने के लिए लाया था, उस पर बंदूक तानने के लिए लाता है आदमी। तो मुखिया जी, जब सब कुछ अनुपमा ये वोमेन कार्ड खेलती है, अनुपमा जी वोमेन कार्ड खेलती है। भोजपुरी जगत को ऐसे ही कलाकार बदनाम करते हैं। इससे पहले भी अक्षरा सिंह का आप सुने होंगे जी, जातिवाद का मामला लाती है अनुपमा जी। जातिवाद तो उनके दिमाग में कूट कूट करके भरा हुआ है, ठीक है। जातिवाद अनुपमा जी के दिमाग में कूट कूट कर भरा हुआ है जी। अक्षरा, ये भोजपुरी जगत का ऐसे ही लोग बदनाम करते हैं। अक्षरा सिंह समस्तीपुर में कुछ दिन पहले माइक फेंक के भाग गई। अनुपमा जी यहाँ आती है, पैसा लेकर के 1.5 लाख रुपए, 1,40,000 रुपए लेती है कार्यक्रम करने के लिए। 1.5 लाख लेंगे, 1.5 गाना गाएंगे और FIR करके जाएंगे। इनका फॉर्मूला है, ये लोग ठग है, ठगी करता है, ये लोग ठगी करता है। और ऐसा ही लोग भोजपुरी जगत को बदनाम करते हैं। नहीं तो आप लोग FIR क्यों किए हैं? आप लोग STS धारा के तहत FIR किए हैं। हम क्यों FIR करेंगे? अनुपमा जी का आरोप है, तो कहा मुखिया का हमारे ऊपर जो आरोप लगाया है कि भूमियार के गांव है, ऐसे है, उससे है। मनीष कश्यप जी का इंटरव्यू देख रहे थे, उसमें गांव किसी एक विशेष जाति का नहीं होता। हमारे गांव में भूमियार है, हमारे गांव में महतो है, हमारे गांव में क्या कहता है आपको, ठाकुर है जिसको नाई कहा जाता है, हमारे गांव में बढ़ी है, हमारे गांव में धानुक है, हमारे गांव में राउत है। लेकिन आपके मुंह से भूमिहार निकला ना शब्द। मांझी है, हमारे गांव में यादव है जी। और यादवों से मेरा पुराना संबंध रहा है, पारिवारिक संबंध रहा है यादवों के साथ मेरा। लेकिन भूमिहार शब्द तो आपके मुंह से निकला था ना। अनुपमा जी साफ तौर पे कह रही है कि मुखिया जी ने कहा कि भूमिहार है। मेरे मुंह से निकला हुआ भूमिहार शब्द का एक भी एविडेंस अनुपमा जी देती है, ठीक है। तो हम उनका जो भी बेबुनियाद लगाया हुआ आरोप को हम स्वीकार करेंगे। एक भी हमारा कोई एविडेंस दे दे कि हम कहें कि हम भूमिहार जाति से। और बात रहा जाति का, तो भूमिहार जाति से है तो है, इसमें कहीं कोई दूर राय नहीं है। अच्छा, तो अनुपमा यादव ने अनुपमा यादव यहाँ पे भूमिहारों को क्यों घसीट दी? भूमिहार वो सीधा कह रही है कि मैं यादव थी और वो भूमिहार थे। उनके दिमाग में जाति विशेष का बीज बोया हुआ है। और अगर नहीं बीज बोया हुआ है तो अनुपमा जी एक पोस्ट की है अपने क्या कहता है अकाउंट से, फेसबुक अकाउंट से, उसमें नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनको टैग करती हैं
उसके बाद नीतीश कुमार जी के बाद मंत्रिमंडल में किनका नंबर आता है? उप मुख्यमंत्री जो है विजय सिन्हा जी या सम्राट चौधरी जी का। तो नीतीश कुमार जी के बाद वो टैग करते हैं तेजस्वी यादव को, तेज प्रताप यादव को, पप्पू यादव को। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, पप्पू यादव सरकार में कुछ है क्या? अरे आप नीतीश कुमार को टैग किए, विजय सिन्हा जी को टैग करते, सम्राट चौधरी जी को टैग करते, बिहार के डीजीपी को टैग करते, बिहार पुलिस को टैग करते, नवादा एसपी साहब को उसमें टैग करते। आप तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और पप्पू यादव को टैग करके क्या दिखाना चाहते हैं? जातीय समीकरण। ठीक है, तो जातीय उन्माद फैलाना चाहते हैं अनुपमा जी। तो एसटीएससी धारा कहाँ से बीच में आ गया? मामला क्या है ना कि अनुपमा जी का टीआरपी गिर गया था। अच्छा, तो ऐसे करके वो अपना टीआरपी बढ़ाना चाहती है। मतलब वो नवादा अपना टीआरपी बढ़ाना चाहती है, वो नवादा के रास्ते अपना टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं। पूरे बिहार में चर्चा में अनुपमा जी हैं, टीआरपी बढ़ रहा है उनका। उनका टीआरपी गिरा हुआ था, टीआरपी बढ़ जाएगा उनका। जी, तो आप लोगों ने एफआईआर क्यों करवाया? एसटीएससी के तहत आप लोगों ने एफआईआर करवाया है। आप क्यों कराएंगे? हम क्यों कराएंगे? मेरे ऊपर तो खुद एफआईआर है। आप तो खुद कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। हम तो खुद कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। आप उसमें जो लड़का इंज्योर्ड है वो क्या कहता है, हमको पता चला है, हमको फोन के माध्यम से ही पता चला है कि सदर अस्पताल में एडमिट हुआ। तो वहाँ से उसको पावापुरी रेफर किया गया, पावापुरी से शायद उसको पीएमसीएच रेफर किया गया। टेलीफोनिक सूचना इसका कोई मतलब स्पष्ट पुष्टि नहीं करते हैं। शायद उसकी सर्जरी होने वाली है। उसके हाइड्रोसिल पे अनुपमा जी के बॉन्सर के द्वारा उसको पीटा गया था। उस भीड़ के भगदड़ में उसको पीटा गया था। और शायद उसके साथ उसका जो आवेदन है, हम जो पढ़े हैं, वायरल जो आवेदन हुआ है, उसमें उसके साथ जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया गया है। अब एक दलित लड़का के साथ आप इस ढंग का व्यवहार कीजिएगा, ये कैसे होगा? जी, एक बात तो है नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर पूरी जानकारी देने के लिए।